हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब में पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर दो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है काम के साथ। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर लिए और अब हम इसे सुखाने के लिए जा रहे हैं ऊपर। ये जो सामने रस्सियाँ बंधी हुई है, यहाँ पर मैं कपड़े डाल दूँगी सूखने के लिए। वैसे तो मैं नीचे ही डालती हूँ कपड़े सूखने के लिए। जो हमारी खिड़की है ना, वहाँ पर ग्रिल लगा हुआ है और ग्रिल बाहर से है वो, तो ग्रिल पे मैंने रस्सी बांधी है और वहाँ पर डालती हूँ। लेकिन अभी बारिश का मौसम है ना, इसलिए वो सूख नहीं रहे, कपड़े गीले ही रह रहे हैं, 3 से 4 दिन तक गीले ही रहते। तो इसलिए मैं ऊपर आ गई हूँ और हम लोग यहाँ पर कपड़े डाल देंगे और फिर जाएंगे नीचे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और यह मेरे हाथ में हैंकी है और माहिरा ने दुपट्टा देखिए किस तरह से मेरा लपेट कर रखा है और सारे घर में ऐसे ही घूम रही थी दुपट्टा लेकर। और हम लोग अभी नीचे आ गए। फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिए क्योंकि आज का हमारा दिन बहुत बिजी जाने वाला है। हमारा दिन जाने वाला है आज का हॉस्पिटल में, और एक बार घर पर से निकल गए तो हॉस्पिटल में आधा दिन पूरा चला जाता है। हॉस्पिटल में हम लोग सोनोग्राफी सेंटर में जा रहे हैं वैसे एनोमली स्कैन करने के लिए। वैसे तो मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, पुणे का जो हॉस्पिटल है, मिलिट्री का हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल भी कहते हैं उसे, तो वहाँ पर मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। और वहाँ पर हुआ था मेरा एनोमली स्कैन। लेकिन क्या हुआ ना, उन्होंने एक टेस्ट करने के लिए बोले थे और वो मैंने देखी ही नहीं कार्ड में वो टेस्ट के बारे में, और मैंने वो टेस्ट नहीं की। जो ब्लड टेस्ट होता है वो टेस्ट मेरा एक रह गया, और एंटी स्कैन भी नहीं किया हुआ था मेरा, जो चौथे महीने में किया जाता है 4th मंथ में, तो वो भी रह गया था मेरा। तो इसलिए वो डॉक्टर्स ने पनिशमेंट के तौर पर कहा कि तुमने ये भी, तुम्हारी 2 जो नहीं क्या स्कैन भी रह गए हैं, एंटी स्कैन और ब्लड टेस्ट भी रह गया है, तो इसलिए तुम्हें बाहर से एनोमली स्कैन करना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है कर लेंगे, तो उन्होंने उनका रेफरेंस दे दिया कि यहीं से करना होगा। और फिर हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे हुए थे हॉस्पिटल के, तो मैंने उनको बताई ये बात, तो उन्होंने वो हॉस्पिटल में कॉल किए, जो सोनोग्राफी सेंटर था वहाँ कॉल किए, रिसेप्शन से बात किए, जो रिसेप्शन पे लेडी होती है उससे। तो उसको मेरे हस्बैंड ने सारी बातचीत कर लिया, अपॉइंटमेंट लिए वहाँ का। तो 10 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट मिला हमें। और फिर मैं तो हॉस्पिटल में ही थी, मैंने कॉल करके मेरे हस्बैंड को बताई थी, वो बाहर थे क्योंकि अंदर बस जिसका चेकअप करते हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं आने के लिए। तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेकर बाहर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने पूछे रिसेप्शन पे कि कितना होगा एनोमली स्कैन का। तो वहाँ पर उसने, रिसेप्शन की जो लेडी होती है बैठी हुई, उसने क्या बोली कि 4,000 रुपये लगेंगे एनोमली स्कैन के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर से कॉल किया और बोले 4,000 लगेंगे, बोल रहे हैं वो एनोमली स्कैन के लिए। तो फिर मुझे तो पता था, मेरी बेटी के टाइम पर हमने हमारे रिलेशन में जो डॉक्टर थे उनके पास से किए थे, तो उन्होंने तो मेरे 1,500 ही लिए थे। और फिर मैंने जाकर डॉक्टर से बात की। फिर से मैंने कहा कि हमारे जो रिलेटिव है डॉक्टर, जो रिलेशन में है हमारे, तो हम उनके यहाँ से कर सकते क्या। तो सीधा वो नर्स मुझ पर इतना चिढ़ गई और बोले अगर आपको वहाँ से करना होगा तो वहीं पर इलाज कीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है और हम आपका कार्ड कैंसिल कर देंगे। तो ये बात सुन के मुझे इतना टेंशन आ गया। फिर मैंने रिसेप्शन पे फिर से कॉल की सोनोग्राफी सेंटर में और उनसे मैंने कहा कुछ कम नहीं होगा क्या, ऐसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कमांड हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कम कर देंगे हम। तो जाते समय मैं उसी टेंशन में थी कि अभी पता नहीं क्या होगा, कितने कम करेंगे। और मेरे हस्बैंड के पास 3,500 रुपये ही थे बस। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही थी इस बात की कि आप पता नहीं क्या होगा हॉस्पिटल में जाकर। और हस्बैंड मुझे समझा रहे थे कि अल्लाह ताला पर भरोसा रख और हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह कम कर देंगे पैसे, वो लोग पैसे कम कर देंगे और अल्लाह अपनी मदद ज़रूर करेगा, ऐसे टेंशन मत ले तू। और सॉरी, आप मेरी बात करने के टाइम पर है ना सांस ऐसी फूल जा रही है, क्योंकि होता है ना प्रेगनेंसी में कि ज़्यादा बात करने पर ऐसे ना थोड़ी तकलीफ़ होती है सांस लेने में। तो मुझे इसलिए आप थोड़ा माइंड मत करना। और फिर क्या हुआ, हम लोग गए हॉस्पिटल में और हस्बैंड ने मेरे पास 2,000 रुपये दिए और बाकी के उन्हीं के पास थे। और क्या हुआ, जब हम गए सोनोग्राफी सेंटर में तो वहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं थी, पार्क करने के लिए पार्किंग नहीं थी वहाँ पर।
तो हस्बैंड ऊपर नहीं आ सके, वो नीचे ही रुक गए गाड़ी के अंदर। और ना वहाँ पर क्या था कि पार्किंग में अगर जगह नहीं होंगी और कहीं पर भी गाड़ी लगा कर हम चले गए तो फिर फ़ाइन भरना होता है 1000 रुपये। पहले से पैसे की प्रॉब्लम चल रही थी और ऊपर से ये बात, तो मेरे हस्बैंड नहीं आ सके तो मैं ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं किस तरह से मैनेज करूँगी अकेली, किस तरह से। मुझे है ना मतलब वैसे बोलने के लिए बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, ऐसे किसी को कैसे मैं बोलूँ कि कम कर दो, पैसे कम कर दो। लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेकर मैं चली गई अकेली ऊपर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर बहुत अच्छे थे वो। सोनोग्राफ़ी होने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछी कि सर कितना कम करोगे आप पैसे, तो उन्होंने कहा आप कितने दे सकते हो। तो फिर मैंने उन्हें कंडीशन बताई जो भी थी कि नहीं क्या, मैंने बोली उन्हें कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारी ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि हम इतने पैसे खर्च कर सकें, आप प्लीज़ कम कर दो, मैंने ऐसे कहा उन्हें। तो डॉक्टर बोले ठीक है आप बोलो आप कितने दे दोगे। तो मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं उन्हें कि मैं इतने दूंगी उतने दूंगी, मैंने कहा आप ही कर दो कम। तो उन्होंने बोले कि 2800 दे दो। तो फिर मैंने कहा इतने ही होंगे क्या, ऐसे मैंने कहा उन्हें डॉक्टर को। तो फिर डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है फ़ाइनल 2500 में कर दो। तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि वो हॉस्पिटल ऐसा था ना कि मुझे लगा नहीं था कि वो 4000 या 3500 के नीचे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगा था मुझे 3500 के नीचे पैसे लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस तरह से हमारी मदद की है कि जो सोचा भी नहीं था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि 2500 में हो जाएंगी सोनोग्राफ़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना जहाँ से मतलब उम्मीद नहीं होती अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते खोलता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हस्बैंड को जैसे ही मैंने बताई नीचे आकर तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि देख मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला ज़रूर से हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तो वही हुआ और हम लोग खुशी खुशी फिर घर पे आ गए। और अल्हम्दुलिल्लाह सोनोग्राफ़ी में भी सब कुछ नॉर्मल आया है, बेबी भी बिल्कुल ठीक है और सारी चीज़ें नॉर्मल है एनोमली स्कैन की। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगा एनोमली स्कैन का, रिपोर्ट्स देखनी होंगी तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी, आप कमेंट्स में मुझे बताना। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई पनीर बनाई थी और रेसिपी मैंने पूरी शूट नहीं की, छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाकर वो आपको दिखा दी हूँ। और वैसे आपको अगर रेसिपी चाहिए होंगी जो मिडिल क्लास वाली रेसिपी होती है ना कि बिना काजू के थोड़ी सी चीज़ों में बनने वाली, तो इस तरह से आपको अगर चाहिए होंगी तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। जब भी मैं अगली बार बनाऊंगी ये वाली जो कढ़ाई पनीर की रेसिपी है ना इतनी टेस्टी बनती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगली बार। आज का दिन तो हमारा पूरा बाहर ही गया ज़्यादातर। हमें घर पे आने के लिए 4 बज गए और बाहर से ही खाना लेकर आए थे। मतलब खाने में क्या, वड़ा पाव समोसे वगैरह लेकर आए थे हमने बाहर से, मेरा बहुत मन कर रहा था। और हस्बैंड ने मिठाई भी लिए थे तो वो लेकर आए और फिर खाना खा लिए। और फिर मेरे हस्बैंड से मैंने कहा कि आते आते मतलब पनीर भी ले लो, तो उन्होंने पनीर भी ले लिए थे साथ में। तो इसलिए मैंने आज कढ़ाई पनीर की रेसिपी बनाई। और काजू नहीं थे घर में तो इसीलिए बिना काजू की बनाई, तो ऐसे भी बहुत ही टेस्टी बनी थी वो। और माहिरा भी मुझे इतना तंग कर रही थी बीच बीच में आकर, तो फिर मैं कर नहीं सकी वीडियो पूरा रिकॉर्ड ये रेसिपी का, वरना मैं आपसे ज़रूर शेयर करती और मुझे करनी भी थी शेयर लेकिन हो नहीं सका। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो व्लॉग्स डेली बनने वाले हैं, रेसिपी भी ये वापस फिर से रिपीट होने वाली है घर में, तो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। और उसके बाद मैंने ये बना ली, उसके बाद मैंने आटा गूँधी, चावल बना कर रख दी। और रोटी हम लोग जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं तो खाना खाने को बैठने के पहले गर्मा गर्म रोटी डालती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को भी है ना कि पहले डालकर जो रखते हैं रोटी तो उन्हें पसंद नहीं आती, चपाती कह लो आप, फुलके कह लो, रोटी कह लो, जो भी है। तो गेहूँ के आटे की हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर तो रोटी कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कह लो, चपाती भी कहते हैं कई कई। तो हम लोग मतलब जब भी खाना होता है तो बनाते हैं, मेरे हस्बैंड को गर्मा गर्म पसंद आती है। और ये माहिरा ऐसे सो गई थी, सारे पिलोस किचन में लाकर रख दी और उसका छोटा सा घर बनाई और सो गई थी। और है ना इसकी बहुत दिनों से ज़िद, फरमाइश, ख्वाहिश जो भी कह लो चालू है कि मम्मा मुझे टेंट हाउस चाहिए, टेंट हाउस चाहिए।
तो दुआ कीजिए इसके बर्थडे तक मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाए कि मैं इसके लिए टेंट हाउस गिफ्ट कर सकूं। और मैंने किचन सारा नीट कर लिया है। और अब माहिरा बोल रही थी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन उसकी आवाज़ सही से आ नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर लिया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमें दुआओं में याद रखिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।